वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेज। मैं रंजीत आप लोगों को मैथ स्पेशल क्लास में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम सभी दोस्तों को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर कर लिए। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जिसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो आइए हम इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर। समांतर का अर्थ होता है समान अंतर। क्या? समान अंतर। ऐसा श्रेणी, ऐसा पद जिसमें क्या हो, समान अंतर हो, उसे हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, इसमें कितना का अंतर है? 2, 2, 2। मतलब समान अंतर जो है सबका क्या है? समान है। उसे हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी है। अंतर जिसका समान हो उसे हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। इसका परिभाषा भी है, तो आप लोग लिख सकते हैं। समांतर श्रेणी का परिभाषा है वैसा श्रेणी जिसमें दूसरे और पहले पद का अंतर तीसरे और दूसरे पद के अंतर के बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। मतलब किसी भी पद का अंतर अगर समान हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? समांतर श्रेणी। ओके, अब देखिए समांतर श्रेणी में कुछ मुख्य पद होता है, उसको हम जानेंगे। कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसको भी जानेंगे। तो देखिए, तो समांतर श्रेणी का परिभाषा हम एक बार लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। समांतर श्रेणी, जिसको हम शॉर्ट में एबी बोलते हैं, तो होता है वैसा श्रेणी जिसमें दूसरे तथा पहले पद का अंतर तीसरे तथा दूसरे पद के अंतर के बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट नहीं 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट। आप देख रहे हैं गौर से, दूसरे और पहले पद का अंतर जब करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना? 2 आएगा। तीसरे और दूसरे पद का अंतर करेंगे तो फिर भी 2 आएगा। चौथे और तीसरे पद का अंतर करेंगे फिर भी 2 आएगा। मतलब समान अंतर है, एक निश्चित अंतर सब में। इसमें देखिए 10 में से 5 गया तो 5, 15 में से 10 गया तो 5, 20 में से 15 गया तो 5, मतलब समान अंतर है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? समांतर श्रेणी। और ये जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डी या सार अंतर। तो देखिए समांतर श्रेणी का मानक रूप जो होता है, मानक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1। और एक होता है सार अंतर। क्या होता है? सार अंतर d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद को हम A2 बोलते हैं और पहला पद को A। तो आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, आप लोग नोट कर लिए होंगे इतना, हम आगे चलेंगे। अब सब कुछ ज्यादा नहीं है, फॉर्मूले बहुत कम है, बहुत ही इजी चैप्टर है। आप लोग अच्छे से देखिए, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। एक होता है अंतिम पद। अंतिम पद आप लोग अभी हम लिखा है ए बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? अंतिम पद ए, या अंतिम पद को हम tn भी बोलते हैं। अंतिम पद को हम n भी बोलते हैं या फिर tn भी बोलते हैं, दोनों बोला जाता है। तो देखिए
लिखेंगे जहां ए है प्रथम पद, डी है सार अंतर और एन है पदों की संख्या। तो इतना ही हमें इसमें जानना है। और एक होता है पदों का योग। योग का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको जब हम थोड़ा और सॉल्व कर दें तो एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए इसको एन बट्टा 2 इंटू ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए एन, क्योंकि ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसको ए एन बोलते हैं। तो ये भी एक फार्मूला होता है, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। इससे भी जहां आपको ये पता ही है एन है, ये डी है और ये एस एन क्या है, पदों का योग है। एन पदों का योग, एन पदों का योग लिख लीजिए, एन पदों का योग होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। कुछ ज्यादा फॉर्मूला इसमें नहीं है, तो आप लोग इसे कर सकते हैं। इतना ही फॉर्मूला है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 5.1 की ओर। एक्सरसाइज 5.1 हम लोग देखेंगे, उसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 1 का 1 आप लोग स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बोला निम्नलिखित परिस्थितियों में से किन परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। बोला ये देखिए जो ये दिया गया है क्वेश्चन, वो एपी में है या फिर नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए बोलता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना है, 8 रुपया। देखिए कहीं पे आप जाइएगा तो 1 किलोमीटर जब जाइएगा तो आपको 15 रुपया लगेगा, लेकिन जब उससे आगे बढ़ेगा अगला किलोमीटर तो आपको केवल 8 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। अर्थात 2 किलोमीटर का 23 रुपया, फिर उससे अगला बढ़ेगा किलोमीटर तो कितना देना पड़ेगा आपको, 8 रुपये। इस तरह से बढ़े, लेकिन पहले अगर 1 किलोमीटर आप करते हैं दूरी तो आपको कितना लगता है, 15 रुपया। उसके बाद जितना किलोमीटर आप दूरी तय कीजिएगा उतना 8 रुपया क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये बोला एपी में है कि नहीं, तो पहला किलोमीटर का किराया 5 रुपया होगा, दूसरा 15 8 23 हो जाएगा, अब 23 8 31 हो जाएगा, 31 8 39 हो जाएगा। तो आप ये बताइए एपी में है कि नहीं, आप खुद भी देख रहे हैं ये कितना का अंतर है, 8 का 8 का 8 का, तो समान अंतर है, तो ये क्या है, एपी में है। देखेंगे दिए गए पद एपी में है। अब क्यों है वो तो बता दिए हैं, क्योंकि सब में क्या है, अंतर समान है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बोला किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4। हम मान लेते हैं कि बेलन में एक था पहले में, तो 1/4 वो निकाल लेता है, यानी उसका ए का 1/4 मतलब a/4। तो ए में से a/4 जब लेस कीजिएगा तो कितना होगा, ये 4a माइनस a/4 मतलब 3a/4। तो दूसरे में क्या होगा, 3a/4। अब फिर इसको निकालिएगा तो क्या होगा, 3a/4 में से इसका 1/4 मतलब 9a/16। तो देखिए 4 × 12 है, ये बट्टा 9a/16 हो जाएगा, मतलब 3a/16 ऐसे करके ये बनेगा। तो देखिए ये एपी में है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंतर जो इसका जो अंतर है वो क्या है, अलग अलग है, इसलिए क्या है ये एपी में नहीं। आप घटा के देख सकते हैं, देखिए जब इसको हम घटाएंगे d बराबर a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, तो देखिए 3a/4 माइनस a बराबर 3a/16 माइनस 3a/4 घटाइए तो देखिए ये हो जाएगा, इसका एलसीएम 4, तो 3a माइनस 4a ये हो जाएगा 16
3a माइनस 9a। तो आप अंतर देख लीजिए, क्या है अंतर, ये हो जाएगा माइनस a बट्टा 4 बराबर ये हो जाएगा माइनस 6 बट्टा 16। क्या आपको बराबर लग रहा है? नहीं, इसलिए क्या है, दिए गए पद एपी में नहीं है, दिए गए पद एपी में नहीं है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग नोट कर लिए होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, फर्स्ट का थर्ड। बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150 है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती है। अगर 1 मीटर गड्ढा खोदता है कोई, तो उसको कितना लगता है? 150 रुपया। और वो अगला मीटर जब खुदवाता है तो वो कितना लगता है? उसे केवल 50 रुपया ही बढ़ता है। फिर उससे अगला मीटर खुदवाएगा तो कितना लगा? केवल 50 रुपया ही बढ़ेगा, नहीं? तो इसका हो जाएगा 150, 150 में 50 200, 200 में 50 कीजिए 250, ऐसे करके जाएगा 300 तो क्या एपी में है ये? हाँ है। क्यों? क्योंकि अंतर इसका कितना है? 50 का अंतर है, आप लोग देख रहे हैं। यानी अंतर क्या है? समान। तो हम क्या बोलेंगे? ये समांतर श्रेणी में है। तो लिखेंगे दिए गए पद क्या है? एपी में है। इसी का चौथा आप लोग देख सकते हैं, बोला है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 रुपये राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। यानी क्या किया जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज जमा किया जाता है। तो देखिए पहले वर्ष का क्या होगा? मिश्रण आप लोगों को पता है P/1, ए बराबर फॉर्मूला आता है मिश्रण P/1 प्लस R बाय 100 टू द पावर क्या होता है? T होता है। ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए मूलधन बोला है 10,000 है, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 ये होगा। दूसरा होगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100/2। ये पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का। अब इसी तरह से क्या होगा? तीसरे वर्ष का होगा। तो आप इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका अंतर क्या होगा? समान नहीं होगा। इसलिए क्या है? दिए गए पद एपी में नहीं है, दिए गए पद एपी में नहीं है। ओके, आप लोग इस तरह से इसे नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग नोट कर लेंगे। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। आप लोग केवल फॉर्मूला याद कर लीजिए और अच्छे से समझिए, बहुत ही इजी है चैप्टर। अब देखिए आप लोग के स्क्रीन पे 2 का क्वेश्चन, 2 का फर्स्ट टाइम बता रहे हैं। बोला है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार हमें दे दिया है। प्रथम पद और सार हमें दे दिया है। तो अभी हम मानक रूप बता देखिए, जैसे A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN होता है। तो देखिए A1 इसको A प्लस डी लिखते हैं हम, A प्लस 2D, A प्लस 3D और इसको A प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको बोलेगा कोई A 50 बराबर क्या होगा? तो A 50 बराबर A प्लस 49D। अब यहाँ हम क्या देखें? A2 है तो A प्लस डी मतलब एक कम, A3 है तो A प्लस 2D, A4 है तो A प्लस 3D, डी में एक कम। बोलेगा A 49 क्या होगा? तो A प्लस 48D। तो इस तरह से हम इसको आप जान लीजिए। बोलेगा A 100 क्या होगा? तो A प्लस 99D। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे करना है और यही हमें करने वाले हैं। देखिए ये हम आप लोगों को लिखा चुके हैं। A हमें दे दिया है 10 और D हमें दे दिया है 10। तो हमें बोल रहा है कि 4 पद लिखिए। क्या लिखिए? 4 पद। तो प्रथम पद जो होगा, प्रथम पद A वो तो 10 होगा। फिर दूसरा पद होगा, दूसरा पद A2 बराबर क्या होगा? A प्लस D। तो A प्लस D 10 प्लस 10 20 होगा। तीसरा पद को हम A3 बोलते हैं, अपने लिखेंगे, अपना लिख लीजिएगा, A प्लस 2D। तो कितना? 10 प्लस 2 गुने 10 तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस 20 तो कितना? 30। A4 A प्लस 3D 10 प्लस 3 गुने 10 तो कितना आ गया? 10 प्लस 30 बराबर
40। तो इस तरह से ये मेरा आंसर। इसी का सेकंड देखिए दे दिया है a कितना -2 d 0, 2 d कितना आएगा 0। तो प्रथम पद तो 2 होगा, a2 क्या होगा a प्लस d, मतलब -2 प्लस 0 तो -2 ही होगा। a3 निकालिएगा तो क्या होगा a प्लस 2d, तो बराबर -2 प्लस 2 गुना 0 तो वही -2 ही होगा। जब आप a3 निकालिएगा तो क्या होगा a प्लस 2d, तो कितना -2 प्लस 2 गुने सॉरी a3 हो गया a4 होगा 3 गुना 0 तो बराबर क्या होगा -2 ही आंसर होगा इसका। फिर चौथा देखिए, आप लोग ऐसे खुद भी ये कर सकते हैं, हम 2 छोड़ देंगे आप लोगों के लिए। a बराबर कितना दिया है 4 दिया हुआ है और d बराबर -3 दिया है। तो a तो मेरा 4 हो गया, a2 निकालेंगे a प्लस d, 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 तो कितना 1। a3 a प्लस 2d तो 4 प्लस 2 गुना -3 तो 4 प्लस माइनस माइनस 6 -2। a4 निकालेंगे तो क्या होगा a प्लस 3d, तो 4 प्लस 3 गुने -3 तो 4 प्लस माइनस माइनस 9 तो -5। इस तरह से मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन हम आप लोगों को HW के लिए छोड़ते हैं, आप लोग ये इसे बना के इसका आंसर में कमेंट में जरूर कीजिएगा। अब चलेंगे हम अगला क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग आप लोग उतार लिए होंगे, हम इसे इरेज कर रहे हैं। दो इसमें रेस्ट रह गया, आप लोग उसे बना लीजिए और आंसर हमें कमेंट कीजिए। ये आप लोगों का होमवर्क में हुआ। अगला थर्ड का फर्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार अंतर निकालिए। नॉर्मल है, दिया है 3 1 -3 डॉट डॉट डॉट। बोला है प्रथम पद, तो प्रथम पद तो पहला पद जो होता है वो होता है ए, कितना है 3 आंसर हो गया। और सार अंतर बोल रहा है, मतलब डी हमें निकालने के लिए बोला है। तो डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 1 - 3 तो बराबर -2। एक का आंसर हो गया। 2 का देखिए ऐसे सारा बनेगा, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। -5 -1 3 7 दिया हुआ है। तो देखिए प्रथम पद क्या होगा -5 और सार अंतर क्या होगा 1 माइनस लगा तो 5 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तीसरा भी आप लोग देख लीजिए, दिया हुआ है क्या 1/3 5/3 9/3 13/3 1/3 5/3 9/3 13/3। तो प्रथम पद क्या होगा 1/3, फिर डी क्या होगा a2 माइनस a1, तो a1 a2 a3 a4 ऐसे होता है। तो 5/3 माइनस 1/3 तो कितना हो जाएगा 3, तो 5 माइनस 1 तो 4/3 इसका आंसर। चौथा देख लीजिए 0.6 1.7 2.8 3.9 3.9। तो ए क्या हो जाएगा 0.6, डी क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 तो 1.7 माइनस 0.6 तो 1.8 इसका क्या होगा आंसर होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है 4 का फर्स्ट। देखिए बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और 3 पद लिखिए। तो देखिए बोला एपी में है कि 2 4 6 नहीं 2 4 8 16 8 16 बोला एपी में है। तो आप देख लीजिए इसमें अंतर कितना है, देखिए ये 2 है ये 4 है ये 8 है। तो क्या अंतर आपको बराबर लग रहा है, नहीं ना, नहीं बराबर है।
तो क्या है, दिए गए पद एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अगर है तो 4 पद और निकालेंगे। देखिए जैसे दूसरा देख लीजिए, बोला है 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट। तो हम अंतर देखने के लिए ऐसे भी करते हैं, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। आप देख लीजिए कितना है, 5/2 माइनस 2 बराबर 3 माइनस 5/2 बराबर 7/2 माइनस 3। अब कर लीजिए 2 तो 5 माइनस 6, ये 2 तो 6 माइनस 5, सॉरी ये यहाँ पे 4 ही होगा, ये 2 7 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 1/2 1/2 1/2। तो आप क्या देख रहे हैं, अंतर क्या है, समान है, तो ये समांतर श्रेणी में है। तो लिखेंगे दिए गए पद एपी में है। अब लेकिन देखिए एक बोल रहा है कि अगर एपी में है तो अगला 3 पद निकालिए। तो अगला देखिए ये दिया क्या है, a1 a2 a3 a4, अगला 3 पद निकालना है, मतलब a5। तो क्या होगा, a प्लस 4d, d तो मेरा एक ये हो गया, यही d होगा अंतर जो है। तो a कितना है, 2 + 4 गुना 1/2। तो काट लीजिए 2, तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 4। a6 निकालिए तो क्या होगा, a + 5d, तो कितना हो जाएगा, 2 + 5 गुने 1/2, तो 2 + 5/2। तो इसे हम 4 + 5 तो क्या हो जाएगा, 9/2। a7 निकालिए तो a + 6d, तो 2 + 2 गुने 6 गुने 1/2, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 + 3 5। तो ऐसे करके हमें निकालना है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करके देखिएगा, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम जो आपको प्रॉब्लम होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम उसको सॉल्व कर